हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। स्वागत उद्बोधन के इसी क्रम में जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच पर आसीन माननीय महापौर नगर क्षेत्र श्री सीताराम जायसवाल जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने अभिभाषण से जनसभा को संक्षिप्त शब्दों में संबोधित करें। आज बहुत हर्ष की बात है कि नगर निगम का सम्मान कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बढ़ाया है। ये उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम क्षेत्र है जिसके महाराज जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। आज भी लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में महाराज जी आए हैं। मैंने जो कुछ कहना था कल कह दिया है। आज मंच पर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित हैं हम लोगों के विधायक विपिन सिंह जी। इनको तो ग्रामीण लोग कहते हैं, लेकिन मैं हमारे 22 वार्ड इनके विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और मैं भी इन्हीं के क्षेत्र में रहता हूं। और मैं चाहता हूं जो हमारे अधिकार में है इनका क्षेत्र, उस पर कोई भी ऐसा मुख्य मार्ग नहीं जिसको हमने न बनवाया हो। महाराज जी की कृपा से बहुत सारे काम हमारे नगर क्षेत्र में इस वार्ड में हुए हैं, क्योंकि घनी बस्ती है और एक व्यापारिक केंद्र भी है। तो हमारा उद्देश्य है कि इनके क्षेत्र में रहने के कारण कि इनका मैं विकास करूं। साथ ही साथ मैं इनके क्षेत्र में गया था, विभिन्न कार्यक्रमों में विपिन सिंह ने मुझे आमंत्रित किया था, मैं गया था। और 10-15 साल पहले हमें उम्मीद है कि महाराज जी के साथ हम लोग तरकुलानी में भी गए थे। बंदे से होकर के मैं गया था इनके क्षेत्र में, जहां पर चलना ही मुश्किल था पैदल। मैं 4 व्हीलर से गया और जहां जाना था हमें अच्छी सड़कें मिली, पक्की सड़कें मिली। मैं वहां पहुंचा। ये महाराज जी के विकास की सोच है कि ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास हो, और उन्होंने करके दिखाया। तरकुलानी रेगुलेटर पर जाना मुश्किल था, पैदल जाना मुश्किल था। वहां के किसानों की दुर्दशा महाराज जी ने देखी और तरकुलानी रेगुलेटर बना करके उस क्षेत्र के रहने वाले किसानों को दोहरा लाभ पहुंचाने का काम किया है। दोनों फसलें वहां पर होगी और उससे पानी शहर का निकलेगा ही, ग्रामीण क्षेत्रों को भी काफी फायदा होगा। ये सब बातें महाराज जी के नेतृत्व में महाराज जी ने हमें जिम्मेवारी दी है, विधायकों को जिम्मेवारी दी है। तो सबका दायित्व बनता है कि महाराज जी का सम्मान किसी भी तरह से धूमिल न हो, हम उसको और उजागर करें। इस मंच पर हमारे पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह जी हैं, हम लोग के मित्र विधायक शीतल पांडे जी, सहजनवा, संत प्रकाश जी खजनी, विमलेश पासवान जी बांव, श्रीमती संगीता यादव चौरी चौरा, श्रीमती सत्या पांडे जी पूर्व महापौर, श्री अंजू चौधरी जी पूर्व महापौर, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष श्री जुडिस्टर सिंह जी, नगर निगम के उपसभापति और हमारे सहयोगी
हमारे साथ मिलकर नगर निगम की सारी योजनाओं को संचालित करने में हमारा पूरा सहयोग करते हैं। मैं गोरखपुर की जनता की तरफ से मंचासीन सभी को, मुख्यमंत्री जी के साथ सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। महाराज जी, 133 नगर निगम की योजनाएं यहाँ पर का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। ये भारी भरकम रकम है, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध है। पैसा आपने दिया है और हम लोग एक एक पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं। किसी तरह का नगर निगम में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नगर आयुक्त हमारे आए हैं, उन्होंने बड़े ही मुस्तैदी से इस पर लगाम लगाई है, हमारे अधिकारियों भी लगाई है। हमारे जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब, कमिश्नर साहब का नगर निगम को पूरा सहयोग मिलता है। मैंने 22 वार्डों में 23 जगह चिन्हित करके महाराज जी आपके पास भेजा है। वहां पर वार्ड क्लिनिक बनाने हैं। तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। आपके कुशल प्रबंधन में हम लोगों ने, नगर निगम के हमारे सभी पार्षदों ने, एक एक पार्षद घर में नहीं बैठे, सड़कों पर रहे, आपके दिशा निर्देश का पालन करते हुए मरीजों का इलाज, घरों में दवा वितरण करना, छिड़काव करना, सफाई करा करके आज बहुत बड़ी सफलता यहाँ के जनता को मिली है। और कोई भी मरीज हमारे पार्षद की नजरों से ओझल नहीं हुआ, सबका इलाज कराया गया, सबको सारी सुविधाएं आपके निर्देशन में जो भी आता था हम लोगों ने दिया है। इसका नतीजा है आज इंफ्लाइटिस गोरखपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में दम तोड़ चुका है। आगे आने वाली लहर का आपके दिशा निर्देशन में हम लोग पूरे मुकाबला के लिए, हम लोगों के नगर निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी पूरी तैयार हैं और आपका जो निर्देशन आएगा हम उसका पालन करेंगे। कमल जी भी सामने बैठे हैं, हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। समय समय पर इनका सहयोग हम लोग लेते रहते हैं और पूरी मनोयोग से आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में नगर निगम को पूरा सहयोग देते हैं। गोरखपुर की जनता जितनी भी हो सकता है हमारे पार्षदों की तारीफ करती है। आपके नेतृत्व के जो दिशा निर्देशन मिला है हम आगे भी वैसा ही करते रहेंगे। समय कम है, कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन एक बात कहे बिना नहीं रह सकता। आज जो पूरे उत्तर प्रदेश जो पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है, आतंकवादियों की मंशा है कि इस पर विराम लगे और हमारे आस्था के केंद्र को वो निशाना बनाए। लेकिन आपने जो पहल की है, लखनऊ में जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं उनका यही टारगेट था। राम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और हिंदू धर्म के जितने भी मंदिरों का आपने निर्माण कराया है, विकसित किया है, उसको क्षति पहुंचाना, आपने इसको निस्नाबूद किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता आपको बहुत बहुत बधाई दे रही है। गोरखपुर भी उसमें पीछे नहीं है। हम आपके हर कार्यक्रम में पूरा सहयोग करते रहेंगे। मेरी इच्छा है कि आप आगे भी सफल होंगे और हम सब मिलकर जो भी रुकावटें आएगी उसका मुकाबला करेंगे। ये प्रेक्षागृह विपिन सिंह ने सारी बातें बता दी है, अब उस पर मैं नहीं कहना चाहूँ। ये प्रेक्षागृह 25 साल से मांग चल रही थी, लेकिन कोई सरकार ने नहीं दिया, क्योंकि चिंता नहीं थी गोरखपुर वासियों की। आपने दिया है। हमें याद है पाकड़ के गेट के नीचे हमारे कलाकार मंचन करते थे, मैं भी जाता था, बिजली भी नहीं थी, दीपक और लालटेन जलाकर मंचन होता था। आज आपने एक नहीं कई जगहें चिन्हित की है और उनका मनोबल बढ़ाया है। इसके लिए भी मैं अपने तरफ से, गोरखपुर की जनता की तरफ से
बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आभार। जय हिंद। मंच पर आसीन माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह सर से सादर अनुरोध है कि आप जनसभा को अति संक्षिप्त शब्दों में निर्देशित करें। महाराज जी को बनारस जाना, इसलिए हमें संक्षिप्त में बोलने का अवसर मिला है। आज विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत, परम सम्मानीय प्रातः स्मरणीय महाराज श्री इस कार्यक्रम में उपस्थित शहर के हमारे मेयर श्रीमान सीताराम जायसवाल जी, उप मेयर ऋषि मोहन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण से विधायक विपिन सिंह जी, सहजनवा से विधायक शीतल पांडे जी, खजनी से संत प्रसाद जी, बांसगांव से विमलेश पासवान जी, चौरी चौरा से संगीता यादव जी, पूर्व मेयर अंजू चौधरी जी, सत्या पांडे जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हिंदुआ वाहिनी भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, मित्रों, यह लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम निरंतर महाराज जी के हाथों पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ जिस जिले में महाराज जी जाते हैं, हर जगह ये कार्यक्रम महाराज जी के हाथों संपन्न होता है। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने पूरे प्रदेश का एक नहीं दो बार, तीन बार हर जिले का इन्होंने दौरा किया है। इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से पिपराइच विधानसभा की जनता की तरफ से अपने महाराज जी का हृदय से कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरे पिपराइच विधानसभा में महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे विधानसभा में लगभग 230 से 35 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हुआ है। 65 से 70 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। चिलुआ ताल पर कुलुआ घाट बहुत ही दिनों से 1993 से उसका इंतजार था लोगों को। वह पुल का निर्माण हुआ, ITI कॉलेज बने, पिपराइच चीनी मिल बनी, एम्स बना, फर्टिलाइजर बना और कौड़िया से कोनी जो बाईपास है वो भी जल्द ही बन करके जनता के लिए समर्पित होगा। और सबसे बड़ी बात, गोरखपुर शहर में जो रामगढ़ ताल की परियोजना चल रही है, उसी के समकक्ष महाराज जी ने चिलुआ ताल में जो उसके सुंदरीकरण के लिए महाराज जी ने 2058 लाख रुपए दे करके उसके शिलान्यास का जो महाराज जी ने आधारशिला रखी है, इसके लिए हम अपने पिपराइच विधानसभा की जनता की तरफ से पुनः मैं महाराज जी का अभिनंदन करूंगा। क्योंकि रामगढ़ ताल तो आपके लिए एक पर्यटक स्थल है ही है, लेकिन पिपराइच विधानसभा में महाराज जी का सदैव स्नेह मिलता रहता है। और उसी के क्रम में रामगढ़ ताल की तरह ही चिलुआ ताल का भी सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है। जब वह बन करके तैयार होगा तो मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही सुंदर पर्यटन का केंद्र चिलुआ ताल बन करके तैयार होगा। आने वाले समय में वह चिलुआ ताल अपने आप में एक उदाहरण होगा। आज के इस अवसर पर ग्रामीण विधानसभा में खोराबार में जो तरकुलानी रेगुलेटर की जो बार बार बात हो रही है, खोराबार ब्लॉक आप जानते होंगे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। एक बहुत बड़ी योजना थी जिसको महाराज जी ने स्वयं जमीन पर उतार करके वहाँ के लोगों की चिंता करते हुए जो जल जमाव की स्थिति थी उससे पूरा शहर भी जो पूर्वी इलाका था वो पूरा जो जल पलवित रहता था उससे निजात दिलाने का अगर महाराज जी ने काम किया है तो वह तरकुलानी रेगुलेटर दे करके एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, जिससे वहाँ की जनता किसानों को आपने समर्पित किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ।
अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा मित्रों, यह संभव तभी हुआ है कि जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और मैं इतनी सी बात कहूँगा कि अगर आप मुख्यमंत्री न होते तो शायद हमारी आँखें इतने जो विकास के कार्य हुए हैं नहीं देख पाती, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी नहीं देख पाती। इसकी कल्पना हम कभी अपने अंतर मन से अगर आप सोचेंगे तो निश्चित है आपको ये विदित होगा कि वास्तव में यह तभी संभव है कि आपने एक अच्छा, एक योग्य मुख्यमंत्री दिया है। कि हम तो देख ही रहे हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी तो देखेगी ही, लेकिन यह संभव तभी हुआ है जब आपके चरण उत्तर प्रदेश के उस नेतृत्व के लिए मिले हैं। तो मैं एक बार पुनः अपने पिपराइच विधानसभा की जनता की तरफ से एक बार मैं महाराज जी का हृदय से अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए इस विश्वास के साथ कि 2022 में महाराज जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जय हिंद, जय भारत। उद्बोधन के इसी क्रम में मंच पर आसीन माननीय विधायक चौरी चौरा श्रीमती संगीता यादव मैम से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से जनसभा को संबोधित करें। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, कर्मठ, और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को बार बार मिलने का मौका मिलता है। ऐसे हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथी विधायकगण, भाई महेंद्र पाल जी, भाई विपिन सिंह जी, भाई विमलेश पासवान जी, भाई संत प्रकाश जी, बाबा शीतल पांडे जी, यहाँ उपस्थित मेरी बहनें, हमारी राज्य मंत्री का दर्जा पाई हुई पूर्व मेयर अंजू दीदी, यहाँ उपस्थित हमारी एक्स मेयर सत्या पांडे दीदी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे गोरखपुर जिले के मेयर साहब सीताराम जायसवाल जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण, हिंदू वाहिनी के कार्यकर्तागण, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष, यहाँ उपस्थित सभी मेरी माताएं, बहनें, सभी अधिकारीगण और सभी मेरी मीडिया के बंधु, सभी को संगीता यादव का सादर प्रणाम। अब चूंकि ये मेरा दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहिए, बोलने से पहले मुझे टाइम की लिमिट बता दी जाती है कि मैडम 2 ही मिनट में ख़त्म करना है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये भी यहाँ आज मंच के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि 50% आबादी होती थी, इस पहला जो भी कार्यक्रम पहले मैं ही बोलूँगी। आज मैं देखिए, अगर मैं चौरी विधानसभा के बारे में, योजनाओं के बारे में बोलना शुरू करूँ तो मुझे 4-5 घंटे चाहिए। मैं बहुत संतुष्ट हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, जो मैंने मन से बोला था, चाहे वो मिनी स्टेडियम हुआ, चाहे सड़कों का जाल हुआ, फ्लाईओवर हुआ, सिंचाई के कार्य हुए, मैं सब चीज़ से बहुत संतुष्ट हूँ। और अब जो मिलेगा मेरे लिए एक्स्ट्रा ही होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आज महाराज जी, कहीं मैंने आपको भी नहीं बताया, पर चूंकि आज पार्टी के सभी कार्यकर्तागण भी यहाँ उपस्थित हैं, कुछ जो बात मैं आज बताना चाहती हूँ उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगी। महाराज जी, जब मैं 2014 में आई थी यहाँ पे, तब सही बात यह कि मेरे घर में सब नौकरी वाले हैं, हमारे यहाँ कभी कोई प्रधान नहीं रहा, तो राजनीति तो मेरे लिए सुननी थी और मैंने तभी यहीं से शुरू किया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2017 के चुनाव में अगर मुझे 90,000 वोट मिला तो कैसे मिला, 2019 के चुनाव में लोकसभा में 68,000 का मार्जिन दिलाया मैंने माननीय कमलेश पासवान जी को तो कैसे हुआ, 61 विधानसभा में सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य अगर चौरी से जीते तो वो कैसे हुआ, और आज 2 निर्विरोध हमारे ब्लॉक प्रमुख जो बने हैं, कोई मुकदमा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, बहुत शांति संपन्न, वो कैसे हुआ। और मुझे जो राष्ट्रीय मंत्री का दर्जा मिला, इतना बड़ा गौरव जिले का सम्मान मिला, उसका कारण ये है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जब मैं 2014 में आई थी महाराज जी, तो मैंने, चूँकि मैं यूपीएससी की स्टूडेंट थी, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने 5-6 अखबार लिए और दिन भर मैं आपकी कटिंग कर लेती थी कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम करते थे। मेरा यही रोज का रूटीन रहता था कि चूँकि मुझे कुछ भी राजनीति के बारे में पता नहीं था, मैं ये देखती थी किस तरह आप सड़क पे, अस्पताल पे, थाने में, कचहरी में, चूँकि आप 4थी बार सांसद थे, उसके बावजूद भी कभी मैंने आपके अंदर ये झिझक नहीं देखी। तो मैं ये सोचती थी मैं तो अभी शुरू कर रही हूँ, तो मेरे अंदर कैसे झिझक हो सकती है, मेरे अंदर कैसा डर हो सकता है। तो मैं आज आपको बता दूं, ये 5 जो पद मिला है महाराज जी, क्रेडिट आपको जाता है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। चौरी विधानसभा में जब मैंने चलना शुरू किया था, सब लोग बोलते भी थे कि भाई वो बीजेपी का गढ़ नहीं है, क्योंकि वह 6ठी बार विधायक सपा के रहे थे।
लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जो वहाँ पे भाजपा का पूरा केंद्र बन गया है, उसका कारण आप हैं। और मैंने आपसे सीखा, राजनीति में जो कुछ भी सीखा है, और आज भी मैं आपको ही फॉलो करती हूँ। मैंने देखा है किस तरह थाने, कचहरी, सड़क, बारिश में भीग के मैं कई कार्यक्रम में आपके साथ आगे बढ़ जाए तो केंद्र और प्रदेश सरकार विकास को केंद्रित करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि हम सबका मानना है कि यह विकास ही हर एक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, उनके जीवन में खुशहाली ला सकता है, रोजगार के अनेक अवसर सृजित कर सकता है और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को यही साकार भी कर सकता है। और उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही विकास की ढेर सारी योजनाएं अलग अलग स्तर पर तैयार की जा रही हैं। और इसीलिए हम सबको सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं। किसी गांव में, किसी कस्बे में कोई योजना स्वीकृत होती है तो बिना किसी उसमें बाधा डाले हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी समुदाय के लिए नहीं होती, उसमें समग्रता छिपी होती है। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसके अंदर निहित होता है, और सबका साथ और सबके विकास का भाव ही सबके विश्वास का प्रतीक भी आपको बनाएगा, आपके गांव को बनाएगा, आपके क्षेत्र को बनाएगा। इसलिए विकास की योजनाओं के बारे में देखता हूं कि कोई सड़क पास होती है तो जहां पे लोग जागरूक नहीं विकास के बारे में, वहां पर विकास के लिए कोई परियोजना स्वीकृत होती है तो उसमें फिर अड़ंगेबाजी शुरू होती है, तमाम प्रकार की बाधाएं उसमें प्रारंभ होती हैं। फिर विकास कार्य लेट होता है तो लागत बढ़ती है, और फिर लागत को स्वीकृत करने में समय लगता है, और फिर उसका लाभ न परियोजना पूरी होती है, न लोगों को उसका लाभ ही मिल पाता है, और अंततः लोगों के सामने भी समस्या होती है, और जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी और शासन को भी कटघरे में खड़ा होना होता है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, सड़क का हो, बिजली का हो, नाली का हो, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई पॉलिटेक्निक है, या कोई बड़ा संस्थान अगर स्वीकृत हो रहा है तो बिना किसी बाधा के उन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना चाहिए। और ये विकास